अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि उसको देखना तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं हैरान कुन तौर पर बड़े बड़े नाम जो है वो आईपीएल के अंदर नहीं बिक पाए हैं, जिनको लेने के लिए दुनिया की दीगर लीग्स तरस रही होती है कि ये किसी तरह जो है हमारी लीग के अंदर सिर्फ आकर खेल ले, जिससे जो है लीग का चाम बढ़ जाए। लेकिन 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 बड़े बड़े नाम जो है वो नहीं बिक सके हैं, और कौन कौन से वो नाम शामिल हैं, कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट लिस्ट शेयर करेंगे आपके साथ। एक ऐसा प्लेयर भी है जिसके नाम बिकने पर माइकल वॉन की चीखें निकल गई, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है, एक बड़ी जो मेगा प्लेयर्स जो है वो नहीं बिक सके हैं, और ये कुछ छोटे मोटे नाम नहीं थे। अगर ये दीगर लीगों के अंदर से चले जाए तो लीग को एक अलग चाम लग जाता है। लाइक स्टीवन स्मिथ जैसे नाम जो है वो नहीं बिक सके हैं, वेड जैसा नाम नहीं बिक सका, जिसने जो है वो शाहीन को आखिरी ओवर में छक्के मार के अपनी टीम को जो है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जितवा दिया था। भाईजान, सेमीफाइनल जितवाने वाला प्लेयर ना बिक सका, शकीबुल हसन ना बिक सका, ये क्या कहानी है भाई? बिल्कुल अली, बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम नहीं बिके हैं जिनको बाकी फ्रेंचाइजीज या आप कह लें कि बाकी मुल्कों की लीग्स जो हैं वो तरसी है। ये प्लेयर्स हमारे पास आ जाएं तो हमारी लीग्स को चार चांद लग जाएंगे। लेकिन आईपीएल में एक खरीदार नहीं मिला उनको। 10-10 टीमें थी अली साहब, 10-10 टीमें, एक भी नहीं मिला। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना की। बहुत बड़ा नाम है, एटलीस्ट उनकी जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसमें तो कोई खरीद ही उनको लेता, लेकिन रैना को भी किसी ने नहीं खरीदा। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम ज़ैम्पा, जो परसों मैच जो खेला, माफ कीजिएगा, कल जो मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड था। ज़ैम्पा को किसी ने मुंह नहीं लगाया, लेकिन उसकी वजह थी जो लास्ट आईपीएल था, आपको पता है ज़ैम्पा बीच में छोड़कर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि बायोसिकर बबल की फटीक है, मैं नहीं खेल रहा आईपीएल, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजीज उनसे नाराज और फ्रेंचाइजीज ऐसे प्लेयर को नहीं लेती जो बीच में छोड़कर चला जाए और ऐसा कहे जी कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंचाइजीज ने कहा कि जाओ तुम अपना साथ ही रहो, हमने तुम्हें नहीं लेना। फिर अफगानिस्तान के मुजीब जादरान, इनको भी नहीं लिया, अच्छे खिलाड़ी हैं ये। उसके बाद इमरान ताहिर जो पीएसएल में धूम मचा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के स्पिनर, किसी ने नहीं लिया, बल्कि अच्छे खासे गेंदबाज हैं, बड़े इंडिया की कंडीशन में बड़े हेल्पफुल बॉलर हैं, लेकिन किसी ने नहीं लिया। बड़ी हैरानी वाली बात है, वैसे इनको लेना चाहिए। सही बात है। फिर बात आती है इंग्लैंड के रेस स्पिनर आदिल राशिद की, जिसको माइकल वॉन भी बड़े हैरान है और बड़े परेशान है, और वो कहते हैं कि ये इंडिया में बड़ी जबरदस्त बॉलर साबित होंगे, इनको ले लो। लेकिन आदिल राशिद को भी किसी ने नहीं लिया, कोई खरीदार नहीं मिला राशिद को। ऐसा ही है। इसके बाद बात की जाए तो इंडियन पेसर उमेश यादव, टेस्ट के बड़े अच्छे पेसर है इंडिया के, बड़े गेंदबाज हैं, जहां पर इतने बड़े बड़े नाम जो है, मतलब बॉलर्स इतने महंगे महंगे 10-10 करोड़ में बिक रहे थे, वहां पे ये पेसर भी नहीं बिका भाई। नहीं भाई, इनको भी किसी ने नहीं लिया। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया के उस विकेट कीपर बैटर की जिसने शाहीन को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 3 छक्के मारे, रुलाया था इसने, मैथ्यू वेड। बिल्कुल, हमें बहुत रुलाया इसने, मैथ्यू वेड ने, जिसने शाहीन को 3 छक्के मारे थे। लोग बात कर रहे हैं कि यार शाहीन अगर पीएसएल में आता, कोई कह रहा है उसको 15 करोड़ मिलता है, कोई कहते हैं उसको 18 करोड़ मिलते, उसने बड़ा अच्छा बोल्ड किया था, रोहित को और राहुल को बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इसने जो है वो सब कुछ, इसने शाहीन को छक्के मारे थे, लेकिन इसको कोई खरीदार नहीं मिला भाई। और बाकी सारी फ्रेंचाइजीज छक्के मारे थे उस पोजीशन में जिधर प्रेशर कहां पर था दाऊद, नहीं डिजर्व करता है, प्रेशर था यार। मेरे ख्याल से कल ये शायद बिक जाए, आज इसको नहीं लिया किसी ने। उसके बाद इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर बड़े जबरदस्त हैं, पीएसएल में इनको एकदम हाथों हाथ लिया जाता है, सैम बिलिंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको बड़ा पसंद करती है, एक खरीदार इनको नहीं मिला भाई। उसके बाद बांग्लादेश के शकीबुल हसन, इवन पीएसएल की फ्रेंचाइजीज बड़ा इंटरेस्ट शो कर रही थी इसको लेने के लिए। बांग्लादेश का हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है और ऑलराउंडर की भी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द आप कह लें कि नंबर 1 में ही आएगा, बिल्कुल। लेकिन एक खरीदार नहीं मिला। मतलब आप कह लें पूरे बांग्लादेश, कितना बड़ा बांग्लादेश है, उस पूरे बांग्लादेश के अंदर इससे बेहतर खिलाड़ी नहीं कोई। सिर्फ पूरे आईपीएल में बांग्लादेश का एक खिलाड़ी बिका और वो है मुस्ताफिजुर रहमान, 2 करोड़ का बिका है। चलें इसके बाद अगर आ जाए भाई ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के करंट टेस्ट के वाइस कप्तान स्टीवन स्मिथ, मेरे पर्सनली बड़े फेवरेट रहे हैं, इनको एक खरीदार नहीं मिला। कम से कम अली मेरे ख्याल से लखनऊ को तो ले ही लेना चाहिए था इनको। हाँ। लखनऊ की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने, जो उसके ऑनर है गोइंका, उन्होंने एमएस धोनी के ऊपर इनको कप्तान बना दिया था अपनी नेक्स्ट एडिशन पर। लेकिन मुझे लग रहा है दाऊद इसको आरसीबी को जो है इनको पिक करना चाहिए था एज अ कैप्टन। हाँ। देखिए अगर आप उनको सही फ्रेंचाइज के मायनों में कैप्टन अगर उनको सही चाहिए था तो ये कैप्टन सही था। और 2 करोड़ की बेस प्राइस पे पिक कर लें। हाँ। 2 करोड़ की बेस प्राइस कुछ भी नहीं है, पिक कर लेना चाहिए, 2 करोड़ पे कर लेते ये।
अच्छा, इसके बाद अमित मिश्रा, इंडिया के खैर अब एज इनकी हो गई है, खैर उनको किसी ने खरीदा नहीं है अमित मिश्रा को, लेकिन अच्छे खिलाड़ी थे, इनको पिक किया जा सकता था, 1.5 करोड़ इनकी वो प्राइस थी, बेस प्राइस थी। हाँ, विर्धुमन साहा एक भी नहीं मिला, विर्धुमन साहा को भी नहीं मिला। साहा का ये है कि वो एक रेपुटेटेड खिलाड़ी है, कि टेस्ट के खिलाड़ी हैं, इसलिए भी फिर खरीदार उन पर नहीं आती। इवन लास्ट एडिशन में अच्छा खेल गए थे, लेकिन उनके साथ वो टैग लगा हुआ, पुजारा हो गए, साहा हो गए, कि ये बिल्कुल रहाणे हो गए, ये बिल्कुल टेस्ट की लॉट में आते हैं। इसके बाद हैरान कुन तौर पे अफगान के मोहम्मद नबी पर किसी खरीदार ने निगाह तक नहीं डाली। बेस्ट ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर आते हैं ये, स्पेशली बॉलिंग इतनी अच्छी करते हैं, इनके 4 ओवर किसी भी स्लो डालते हैं, इससे सब पता भी नहीं चलता इनके ओवर गुजर जाते हैं। सही बात है। और इंडियन कंडीशन में बहुत यूजफुल बॉलर है, स्लो विकेट्स के चीते हैं ये, लेकिन और बैटिंग में भी ये कभी आपको हैंडी यूजफुल रहते हैं, अच्छी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। एक खरीदार इनको नहीं मिला भाई, इनकी बेस प्राइस पे तो इनको पिक कर लेते, पर किसी ने इनको पिक नहीं किया। उसके बाद डेविड मिलर, पाकिस्तान सुपर लीग में इतनी कोशिश की गई थी इनको हासिल करने की, लेकिन इनको साउथ अफ्रीका की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी, इनको प्लैटिनम कैटेगरी में, हाईएस्ट कैटेगरी में रखा गया था, बहुत इनके ऊपर जोर लगाया गया था। मुझे लग रहा है ये इनको ना पिक करना जो है ना वो गलत है। आईपीएल की किसी फ्रेंचाइज को ये बड़ा जो है एंड में आके बड़े फिनिशर हैं, बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। एक फ्लैट पिचेस पे तो ठीक ठाक छक्के मारते हैं। इवन इनकी एक यानी कि इंडियन रुपीस में आप कहते हो 1 करोड़ इनकी बेस प्राइस है, किसी ने नहीं लिया। नबी की 1 करोड़ प्राइस थी, किसी ने नहीं लिया, 1 करोड़ में भी नहीं लिया, बेस प्राइस में ले लेते यार, 1 करोड़ में किसी ने निगाह नहीं डाली। इसके बाद नेपाली लौंडा संदीप लैमीचेन 40,000 की अपनी 40 लाख की बेस प्राइस पर आए थे कि 40 लाख में मुझे ले लो। नेपाल का बड़ा अच्छा बॉलर है संदीप लैमीचेन, इवन पीएसएल में बड़ी उसकी मांग रहती है, बेस्ट लीग खेलता है। किसी ने 40 लाख रुपए में भी पिक नहीं किया, एक खरीदार भी नहीं मिला। इसके बाद आ जाते हैं निशांत, ये इंडियन है, लोकल प्लेयर है, इनको किसी ने नहीं लिया। पार्टिकर को नहीं लिया। उसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन है, इनको भी किसी ने नहीं लिया। जगदीन को नहीं लिया, सोलंकी को नहीं लिया, विनोद को नहीं लिया और सिद्धार्थ को नहीं लिया। अच्छा, इसके बाद अली कुछ ऐसी लिस्टें भी आ रही हैं जो बहुत जो आज की टोटल हम कह लें कि जो सोल्ड वाली हैं, तमाम की तमाम लिस्टें भी आ चुकी हैं, वो भी थोड़ा सा जो है वो शेयर कर लेते हैं। ओवरऑल शेखर धवन की अगर बात की जाए तो उनको पंजाब की तरफ से वो खेलेंगे, अब वो दिल्ली की तरफ से नहीं खेलेंगे। 8 करोड़ से 8.25 करोड़ में होंगे। अश्विन 5 करोड़ में खेलेंगे राजस्थान की तरफ से। पैट कमिंग्स केकेआर की तरफ से 7 करोड़ में खेलेंगे। पैट कमिंग्स अब केकेआर के पास ही रहेंगे, पहले भी केकेआर ने आई थिंक उनको 15 करोड़ पर लिया था, अभी भी वो इसी में रहेंगे। खैर आगे जाके और भी आपको लिस्ट बताते हैं, लेकिन अली थोड़ा सा क्योंकि लोग भी जानना चाह रहे हैं कि ये आईपीएल में इतना स्टैंडर्ड हाई क्यों है। लोग ये जानना चाहते हैं और पूछ भी रहे हैं बड़े सवाल कि आईपीएल में इतना ज्यादा स्टैंडर्ड क्यों है हाई, कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आपके अनसोल्ड रहते हैं। सही बात है। या तो ये वजह है कि आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान है, जो थिंक टैंक है, उनके पास कमी नहीं है बाहर के खिलाड़ियों की, क्योंकि हर खिलाड़ी तरसता है ऐसा ही है, कि मुझे किसी तरह मौका मिल जाए। अब बाकी अगर आप फ्रेंचाइजीज देखें ना, अब आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, बीपीएल हो रही थी या पीएसएल, दोनों को क्लैश आ गया था। अब जो अवेलेबल था ना वो ले लिया, ऐसा ही है। जो अवेलेबल था ना वो ले लिया, यानी कि खिलाड़ी आप कह लें कि अवेलेबिलिटी नहीं थी वहां पे। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, साउथ अफ्रीका और उनकी न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की हो रही है, वहां बीपीएल बिजी है, वहां इंडिया वेस्ट इंडीज खेल रहे हैं, मतलब प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो प्लेयर अवेलेबल है बीपीएल ने भी ले लिया और हमने भी पीएसएल में ले लिया। अब यहां पर क्या है कि सारे प्लेयर अवेलेबल हैं, सब फ्री हैं, अब खिलाड़ी तरस रहे हैं। अब फ्रेंचाइजीज को मसला नहीं है, फ्रेंचाइजीज को मसला नहीं है कि हम इसको ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। अब फ्रेंचाइजीज चूज करेंगे ये हमें चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब ये बात आ गई, अब जरा समझिएगा फर्क ये है कि पैसा इतना है आईपीएल में और सारी टीमें जो है बाकी वो फ्री हैं। तो फ्रेंचाइजीज के मालिकान की अपनी मर्जी है कि वो जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो कहेंगे तू आजा, तुझे नहीं चाहिए। सही बात है। अक्कड़ है ना फिर कि हम तुम्हें नहीं लेते। डेविड मिलर को नहीं लिया, स्मिथ को नहीं लिया, शकीब अल हसन को नहीं लिया, नबी को नहीं लिया। यार मतलब ये बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इनको नहीं लिया, इतने स्टार्स जो है उनको नहीं लिया। अभी कल और खिलाड़ी भी आएंगे ऑक्शन में और कल मजीद भी आएंगे, लेकिन वही बात है कि आईपीएल को ये चीजें ऐसी हैं जो आईपीएल को बताती हैं कि वो क्यों नंबर 1 लीग है दुनिया में। आईपीएल में पैसा सिर्फ ठीक है, पैसा तो है आईपीएल में, लेकिन एट द एंड पैसा आईपीएल को ये बहुत ऊपर लेवल पर ले जाता है, बहुत ऊपर लेवल पर ले गया है कि आईपीएल में वो खिलाड़ी, आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं वो पसंद नहीं करती जहां उन खिलाड़ियों को जो बाकी टीमें जो हैं, मतलब आप कह लें कि बाकी लीग्स की फ्रेंचाइजीज जो हैं, बाकी लीग्स की जो टीमें हैं वो कह रही होती हैं कि यार ये प्लेयर हमारे पास आज। अब आप देखें ना कि पैसा भी कितना दिया गया, जिनको दिया गया, आप ठाकुर की बात कर लें, श्रेयस अय्यर की बात कर लें, 12.25 करोड़ में वो बिके हैं। दीपक चहर की बात कर लें, मतलब अंत का पैसा दिया गया।
ओवरऑल अगर आप देखें तो भी आधे आधे स्क्वाड्स तैयार हुए हैं, आधे स्क्वाड्स जो है वो आपको कल दिखाई देंगे, लेकिन आज का जो मार्का मारा है पूरी तरीके से वो ईशान किशन के नाम रहा है, मुंबई के नाम पे रहा है, जिन्होंने 15.25 करोड़ में इनको ईशान किशन को खरीदा है, उनके नाम रहेगा। वैसे तो हर्षल पटेल भी आरसीबी ने जो है वो 10 करोड़ 75 के लिए हैं, पूरन भी 10 करोड़ के हैं, लोकी फर्गुसन भी आपको 10-10 करोड़ में काफ़ी नजर आते हैं, 10.25 करोड़ या 10.5 करोड़ या 10 करोड़ 75 लाख। लेकिन जो पिक आपको नजर आती है, जो आप कह लें कि आज महफिल लूट लिया, वो नजर आई है आपको ईशान किशन की। और ये चीज़ आपको बताती है कि प्रसिद्ध कृष्णा की, बिल्कुल 10 करोड़। हाँ, लेकिन आपको चीज नजर आती है कि ईशान किशन जैसे, हाँ, लेकिन आपको चीज नजर आती है कि जो करंटली खिलाड़ी हैं, जो करंटली रन्स बना रहे हैं, उनकी मांग बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है, उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। और यही आपको स्पेशली दाऊद यंग की देखिए, ईशान किशन जो है यंग है, कृष्णा यंग है, अगर आप यंग के ऊपर ये 10-10 करोड़ पे लगाएंगे ना तो वो मजीद मेहनत करेंगे। उस मेहनत से होगा ये कि उनके अंदर मजीद निखार आएगा, जब निखार आएगा तो वो फिर मजीद परफॉर्म करेंगे, इंडिया को जितवाएंगे। जो आपने यंग की बात किया, अवेश खान बिल्कुल यंग है, लखनऊ ने 10 करोड़ में पिक किया है अवेश खान को, बिल्कुल यंगस्टर है, 10 करोड़ में। अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे ये 25 करोड़ बन जाता है। 25 करोड़ में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। 25 करोड़ अवेश खान आईपीएल में 2 महीने में ले जाएंगे। इवन ये इतना पैसा है जो आप कह लें कि जो सुप्रीम प्लेयर है न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ये इतने पूरा साल में नहीं कमाते अपनी नेशनल ड्यूटी करके। और अवेश खान नीचे से आया, नीचे लेवल से आया, बिल्कुल इंडिया को भी नहीं खेला अभी, नीचे लेवल से आया और वो 10 करोड़ ले उड़ा। और मैं बता रहा हूं कि भाई जॉय रूट इंग्लैंड के टेस्ट के खिलाड़ी हैं, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के टेस्ट के खिलाड़ी हैं, वो पूरा साल इंग्लैंड की क्रिकेट को, भाई उनकी करेंसी आपसे इतना ऊपर है, फिर भी वो इतना नहीं कमाते हैं। पूरा साल खेल के भी वो 8 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ 7 इस तरह करके इतना वो कमाते हैं इंडियन रुपीस में। कहने का मकसद यह है कि आईपीएल इसलिए इतना ऊपर जाती है क्योंकि ये खिलाड़ी 2 महीने में इतना कमा लेंगे। और इस बार आईपीएल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा और थोड़ा डिफरेंट भी होगा, टीमें भी ज्यादा हैं, बिल्कुल 10 टीमें इस बार आईपीएल में होंगी। अब ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये चीज बोर तो नहीं बना देगी। 10 टीमें होगी ना, बहुत स्पेशली शुरू के जो मैचेस हैं वो थोड़ा सा बहुत लंबा होगा, लेकिन जो लास्ट के मैचेस होंगे आखिरी आपके लिए 1 हफ्ता, प्ले ऑफ से पहले 1 हफ्ता, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी अब टीम आगे जाएगी। लखनऊ, उसके बाद गुजरात भी आ गई है, बाकी तो वही टीमें पुरानी, सीएसके, मुंबई, आरसीबी वगैरह, लेकिन अब जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो बिल्कुल। और हमारा फेसबुक ऑफिशियल पेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कीजिए। गुड नाइट, स्लीप टाइट, कल मिलते हैं।